प्रयागराज से बड़ी खबर का रुख करेंगे। सबसे पहले जहां अतीक और अशरफ के मर्डर केस से जुड़ी हुई ये खबर है। एसआईटी ने बांदा से 3 लोगों को उठाया है। आरोपी लवलेश तिवारी के 3 दोस्तों को उठाया गया है। अतीक अशरफ की हत्या का मुख्य आरोपी है लवलेश। एसआईटी इंस्पेक्टर की अगुवाई में कार्रवाई की गई है। तीनों दोस्तों को बांदा रेलवे स्टेशन से उठाया गया है। हमीरपुर और कासगंज भी पहुंची एसआईटी की टीम। तथा कथित 3 पत्रकार दे रहे थे मीडिया की ट्रेनिंग। लवलेश तिवारी को मीडिया की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। अशरफ और अतीक हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर अब एसआईटी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और इस मामले में एसआईटी ने बांदा से 3 लोगों को उठाया है। पवन देव हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी इस कार्रवाई के बारे में है जो एसआईटी ने इस मामले में की है? बिल्कुल दिव्यदर्शनी, ये अतीक और अशरफ के जो हत्या आरोपी हैं, इन लोगों का पहले तो कल तो वहां प्रतापगढ़ से जब यहाँ पे लाया गया, क्योंकि प्रतापगढ़ जेल में इन्हें शिफ्ट किया गया था सुरक्षा के दृष्टिगत, तो ऐसे में यहाँ पर जो है कचहरी में भारी फोर्स भी थी और वहाँ जो अधिवक्ता थे जी। वो कोई इनका केस लड़ने को भी तैयार नहीं हो रहे थे। तो ऐसे में वहाँ पे जज ने भी कहा कि आप इनकी तरफ से कोई ना कोई वकील होना चाहिए, लेकिन जो कोर्ट के वकील थे वो केस आगे लड़ने की उसकी कोई पैरवी भी नहीं करना चाह रहे थे। तो वहाँ पर उस समय जो है जो अधिवक्ताओं की भीड़ थी वो यही कह रही थी कि इनका केस कोई नहीं लड़ेगा। फिर उसके बाद उसके बाद कोर्ट ले जाते समय जो उनके चेहरे थे काले कपड़े से ढके गए थे। कोर्ट में पहुंचते ही तीनों के चेहरों से कपड़ा हटाया गया कि लोग उन्हें देख न पाए, क्योंकि जिस तरह से अतीक और अशरफ को जब पेशी के दौरान ले जाया गया था तो वहां पे जो वकील थे, अधिवक्ता थे, वो वहां पर चप्पलें फेंक रहे थे, जूते फेंक रहे थे, नारेबाजियां कर रहे थे कि अतीक के खिलाफ। तो ऐसे में इनकी भी सुरक्षा इसलिए बढ़ाई गई है कि ये लोग भी जो है हत्या आरोपी हैं और जिसके इशारे पर इन लोगों ने हत्या की। और जिस तरह से ये अभी जो ट्रेनिंग इनको मीडिया की दी गई, क्योंकि जब अतीक की हत्या हुई थी, अतीक और अशरफ की, तो उस दौरान उतरते समय अतीक को कुछ हिंट बाहर से दिया गया था, क्योंकि वो गेट के बाहर ही गाड़ियां रुकी थी पुलिस की, और वो सवालों के घेरे में उस समय भी था कि पुलिस की गाड़ियां आखिरकार बाहर क्यों रुकी थी, और ऐसे में इशारा अतीक को मिला था। लेकिन अतीक जब तक समझता उसके पहले उसे शूट कर दिया गया। शूट करने वाले जो तीनों लोग थे, इन लोगों को बाकायदा उसी समय ये गेस लगाया जा रहा था कि इन्हें प्रशिक्षण दिया गया है और इनके पीछे कोई बड़े शख्स का, किसी का या बड़े कारोबारियों का हाथ है, क्योंकि कुछ कारोबारियों का जो है निशानदेही जो है अतीक अहमद ने बताई थी, जिसके बाद 2 व्यापारियों से 2.5 करोड़ और नगद और जेवरात बरामद भी किए थे। तो ऐसे में और लोगों के फंसने के चांसेस थे। उसमें सफेद पोश कुछ नेता हैं, उनके भी नाम उजागर होने की कंडीशन थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लोगों को मीडिया के रूप में वहां पे जो प्रेजेंट किया गया था, वो सिर्फ वहां प्रशासन को चकमा देने के मकसद से ये लोग किए हुए थे। तो इस तरह की जो प्रशिक्षण की जो बात आ रही है, और उस समय जो ये हमलावर थे वो मीडिया के रूप में वहां पहुंचे थे। जो यहाँ की जो प्रयागराज की लोकल जो मीडिया थी वो भी नहीं जान पाई। उनको लगा कि ये बाहर से आने वाले जो नेशनल से राष्ट्रीय स्तर के जो पत्रकार हैं, टीवी चैनल के, वो ही लोग हैं। लेकिन वो लोग पहले से वहां पे घात लगा कर बैठे थे। एक दिन पहले भी वो लोग वहां पे गए थे। इन्हें पूरा प्रशिक्षण दिया गया, इन्हें पूरा समझाया गया था, इन्हें बताया गया था कि कोई मीडिया कर्मी घायल नहीं होगा और कोई पुलिसकर्मी भी इसमें जो है न मारा जाएगा। तो ऐसे में इन लोगों ने सिर्फ दिमाग में अतीक और अशरफ को ही रखा था और इनका मकसद था कि इन दोनों को मौत के घाट उतारा जाएगा। जी, एसआईटी पवन जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है यहाँ पर, जिन लोगों ने इनको ट्रेनिंग दी हो सकती है, 3 लोग जो बताए जा रहे हैं, क्या उनकी भी बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है? आखिर कौन वो लोग हैं जो पत्रकारों के लिए ट्रेनिंग देते हैं इस तरीके से? बिल्कुल सही बात है। जो एसआईटी जांच है वो एसआईटी के लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, जांच भी कर रहे हैं, कड़ी दर कड़ी जो है इसका खुलासा भी कर रहे हैं। और इसमें जो है कुछ पत्रकारों का 2 अज्ञात का भी नाम उस समय दर्ज हुआ था। जब ये लोग अतीक और अशरफ की हत्या किए थे, उस समय 2 अज्ञात के प्रयागराज के लोग थे। तो ऐसे में कुछ और भी लोगों के नाम आएंगे। इसमें कुछ मीडिया कर्मी के भी शामिल होने की संभावना है। जो दिल्ली से जुड़े हुए जो मीडिया कर्मी हैं, वो यहाँ पर जब आए थे और जो सवाल पूछा जा रहा था, तो उसमें एसआईटी जांच कर रही कि वो उन्हीं लोगों ने सवाल क्यों किया। तो ऐसे में और पुलिस ने क्यों मिलने दिया, क्योंकि इसके पहले
जब अतीक को धूमनगंज, अशरफ को धूमनगंज में रखा गया था, 4 दिनों की रिमांड में पुलिस ने लिया था, तो उस दौरान किसी भी मीडिया कर्मी को पुलिस वालों ने बैरिकेड करके धूमनगंज थाने में जाने तक नहीं दिया गया। ऐसे में जब मेडिकल के लिए रात में 10 बजे का समय रखा गया, तो ये लोग रात में 10 बजे कैसे मीडिया कर्मी उनसे सीधे मिले, ये एक बड़ा सवाल था। और इसमें जो एसआईटी के लोग हैं, उनको ये लग रहा है कि जो नेशनल स्तर के लोग आए थे, वो वहीं से कोई योजना बनी थी, वो लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो ऐसे में कुछ मीडिया कर्मी जो थे, उनको पता ही नहीं था कि 10 बजे के बाद मेडिकल होगा। तो एसआईटी इसके पीछे भी जांच कर रही कि जो मीडिया कर्मी कुछ ओरिजिनल थे, जो ओरिजिनल बन के आए थे, वो भी इसका एक पार्ट हो सकते हैं। एसआईटी के लोग जांच कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया कर्मियों की वजह से ही वो जो हत्यारे थे वो अतीक और अशरफ के नजदीक गए और बाद में उन लोगों ने नजदीक तरीके से जाके शूट किया। पहली ही गोली में अतीक का काम तमाम हुआ और उसके बाद जो अशरफ था उसे मौका मिल नहीं पाया। जो दोनों अन्य शूटर थे वो भी जो ताबड़तोड़ गोलियां थी वो बरसाई गई, तो बचने का उन्हें कोई भी मौका नहीं मिला। तो कुल मिला करके ये एसआईटी इस बिंदु पर भी फोकस कर रही है कि जो नेशनल मीडिया के लोग थे, आखिरकार वो सीधे कैसे पहुंच गए। उनके साथ कुछ लोकल पत्रकार जो पोर्टल और उनसे भी जुड़े हुए थे, तो ऐसे में पोर्टल वाले भी सवाल कर रहे थे, तो उनकी भी जांच होगी कि वो आखिरकार सीधे अतीक और अशरफ से कैसे उनकी मुलाकात हो गई। क्योंकि इसके पहले जब असद आया था, असद का एनकाउंटर हुआ था, डेड बॉडी आई थी, तो वहां पर भी पुलिस कब्रिस्तान के अंदर किसी भी मीडिया कर्मी को जाने की इजाजत नहीं दी। जी, बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।